हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता क्रिस्टा आईवीएफ कानपुर में एक सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए जो कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, जो अभी तक कंसीव नहीं कर पाए हैं, शादी का 1 साल से ज़्यादा हो गया है ट्राई करते करते, और या फिर लेट में शादी हुई है और वो कंसीव नहीं कर पाए या एज मोर देन 35 ईयर्स है उनकी। ऐसे कपल्स को क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए? तो नंबर 1, वी शुड चेक फॉर ओवेरियन रिजर्व। किसी भी फीमेल का ओवेरियन रिजर्व हमें चेक करना चाहिए, और उसको कैसे चेक करते हैं एंड व्हाट डज इट टेल अस अबाउट? फर्स्ट इज AMH। AMH इज एंटी मलेरियन हार्मोन। इसका टेस्ट हम लोग ब्लड से कराते हैं और इससे हमें पता चलता है कि किसी भी महिला का रिजर्व, ओवेरियन रिजर्व कितना है और किस लेवल पे वो स्टैंड कर रही है। अगर वैल्यू 1 से कम आती है, इसका मतलब है उसका रिजर्व कम हो रहा है, और अगर वैल्यू मोर देन 4 आती है, इसका मतलब वो एक PCOD वाले डिजीज से जूझ रही है, मींस उसका ओवेरियन रिजर्व बहुत ज्यादा है। सो 1 से लेकर 4 तक का रिजर्व नॉर्मल कहलाता है लगभग। तो सेकेंड इज AFC, जो कि हमें ओवेरियन रिजर्व का दूसरा टेस्ट बताता है ओवेरियन रिजर्व का AFC से। मीन्स वो अल्ट्रासाउंड से होता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, आपके ओवेरियन रिजर्व्स उसमें भी चेक हो जाते हैं कि कितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं। नॉर्मली 5 to 8 फॉलिकल्स बोथ ओवरीज में होते हैं, पर ओवरीज होते हैं, तो एक नॉर्मल टेस्ट है ये अगर इतनी वैल्यू आती है। अगर इससे कम है फॉलिकल्स तो वो लो रिजर्व में फॉल करते हैं पेशेंट, और अगर ज़्यादा आते हैं तो वो हाई रिजर्व मीन्स PCOD में फॉल करते हैं ऐसे पेशेंट्स। सेकेंड होता है ओवुलेटरी स्टेटस ऑफ द फीमेल पेशेंट। ओवुलेटरी स्टेटस मीन्स जैसे एक महिला को पीरियड आते हैं हर महीने, दैट मीन्स शी इज हैविंग ओवुलेटरी साइकिल्स। मीन्स एक एग मैच्योर हो रहा है और वो रप्चर हो रहा है, और वो उसी से हमारी प्रेगनेंसीज होती हैं। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो ओवेरियन जो एक नॉर्मल डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, रप्चर होता है, ओवुलेशन जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो ओवुलेटरी स्टेटस चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं। पहला, जो नॉर्मली फीमेल्स अपने घर पे कर सकती हैं, वो LH किट से भी कर सकती हैं, जो कि पीरियड के मिड ऑफ द साइकिल में किया जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी किट वाली जो किट्स होती हैं, वैसी LH किट्स भी आती हैं, उनसे ओवुलेटरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। सेकेंड, पेशेंट की हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, वो हर महीने उसको प्रॉपरली पीरियड आ रहे हैं, 28 डेज to 35 डेज की साइकिल है, तो दैट मीन्स शी इज ओवुलेटिंग रेगुलरली। थर्ड पॉइंट इज हम लोग अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं, वी कैन सी फॉर रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स। तो ये सब हमारा ओवुलेटरी स्टेटस बताता है पेशेंट का, ठीक है। Then we have to check about tubal status of the patient. Tubal status चेक करने के लिए मीन्स ट्यूब्स का ओपन होना बहुत जरूरी है नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए। ट्यूब्स ओपन होती हैं तो मीन्स वही एक जगह होती है जहाँ पर नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो वही एक प्लेस होती है जिसका नॉर्मल होना ज़रूरी है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है, जहाँ एम्ब्रियो बनता है और फिर वो 5 दिन बाद यूट्रस में ट्रांसफर होता है और वो नॉर्मल प्रेगनेंसी ऐसे पेशेंट्स को आ जाती है। तो इसको चेक करने के लिए जो बेसिक है वो तो HSG होता है, मीन्स हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी। थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है, बट इसको बेहोशी में भी किया जा सकता है। इस प्रोसेस में डाई डाली जाती है आपके नॉर्मल ऑरिफिस से, वेजाइनल ऑरिफिस, सर्विक्स के थ्रू, और फिर उसका एक्सरे किया जाता है। तो उसमें हमें पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है कि ब्लॉक है, कि डाई का कलेक्शन हो रहा है, तो इससे पता चलता है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चल सकता है, सोनोसेल्पिंगोग्राम से पता चल सकता है, उसमें अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। देन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। तो फीमेल की जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, एक तो नॉर्मल उसकी वेलबींग के लिए इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है, और कुछ हार्मोन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं। जो वेलबींग के लिए हमारा CBC है, ब्लड शुगर्स है, LFT है, रेनल फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, ये सब करा सकते हैं। हार्मोन के लिए थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, इन सब का टेस्ट करा सकते हैं। वायरल मार्कर्स में HIV, HbSAg, VDRL, HCV, इन सब का टेस्ट करा सकते हैं। एंड देन रुबेला स्टेटस एंड थैलेसीमिया का स्टेटस हमें जान सकते हैं इनसे। देन फोर्थ नंबर इज मेल पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन, जो कि स्पर्म इन्वेस्टिगेशन होती है, सीमेन इन्वेस्टिगेशन होती है।
तो सीमेन एनालिसिस में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, सीमेन का काउंट, स्पर्म काउंट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है, एंड देन उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। अगर वो नॉर्मल आता है तो मतलब नॉर्मल स्पर्म की रिपोर्ट है, हमारी नॉर्मल सीमेन एनालिसिस है। और अगर वो एबनॉर्मल होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं। सो ये रहे आपके सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो एक नॉर्मल इनफर्टाइल कपल को करवानी चाहिए, जिसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आगे वो पेशेंट क्या कराना चाहता है और क्या करा सकता है। और ऐसे आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो, ऐसे कोई कपल्स हैं जिनको ये मतलब इन्वेस्टिगेशंस करानी है और हम लोग से परामर्श लेना है, तो क्रिस्टा IVF कानपुर में इस नंबर पे कॉल करें। नमस्कार।